मीठा हो जाता है तो डायबिटीज हो जाती है। अगर आप हमारी तरह योग करेंगे तो जिंदगी में बीमारियों की कड़वाहट नहीं आएगी। दोस्तों, रिश्तेदारों की कमी नहीं होगी क्योंकि योग अनुशासन देता है। आपसी तालमेल जैसे मेरा और ज्योत्सना में था वो दिखाई देता है, वो सीखते हैं। और हर किसी के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ये आप ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं। स्टडी के मुताबिक लोगों से मुलाकात, अच्छे रिश्ते बनाना दवा जैसा असर करता है। यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है कि इससे मौत का जो जोखिम है हुसैन और मीनाक्षी, वो 77% तक कम हो जाता है। ये तो बड़ा सॉलिड फॉर्मूला है, और वो भी तब जब धुंध की चादर में दिल्ली लिपटी हुई है। पोल्यूशन में सांस लेना सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक हो चला है। आए दिन तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फला बीमारी से उम्र लोगों की घट रही है। कोमॉर्बिड को अलर्ट रहने की जरूरत है। वो तो है, अब सिर्फ डायबिटीज को ही ले लीजिए, नॉर्मल कंडीशन में भी ये बीमारी जान ही तो ले रही है। लिनफिंट के मुताबिक 30 की उम्र में डायबिटीज होने पर 14 साल लाइफ कम हो जाती है, जबकि 40 की उम्र में शुगर अगर हो जाए तो एज 10 साल घट जाती है और 50 की उम्र में 6 साल की कमी आती है। क्योंकि जब टाइप 2 डायबिटीज मैनेज नहीं होती है तो शुगर लेवल बढ़ता है, जो ब्लड वेसल्स को नैरो और हार्ड कर देता है, जिससे बीपी की परेशानी होती है। हाई बीपी से इन्फ्लेमेशन और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, साथ ही कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। नतीजा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की परेशानी, और एक के बाद एक कितनी सारी परेशानी। अब ऐसे में तो लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। मीनाक्षी और ज्योत्सना की तरह कोई योग पार्टनर आप भी तलाश लीजिए, क्योंकि इन सब मुसीबतों से आपको योग गुरु स्वामी रामदेव और उनका योग बचाएगा, लेकिन एक कोई साथी रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योग करने में और आनंद आएगा जब साथियों का साथ हो और स्वामी रामदेव का मार्गदर्शन हो। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। और यज्ञ के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। ये योग यजन, और इससे पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। 2 लाइव एग्जाम्पल तो मेरे साथ हैं। आज यहाँ चारों ओर ठंड ही ठंड है और भयंकर कोहरा है, लेकिन इस कोहरे के बीच में जो कोहराम मचा है, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम, तो ये देखो इधर धीमान है। जोरदार तालियां बजाओ भाई एक बार धीमान के। और ताली बजाने वाले तो इनके कुछ तो परिवार के लोग हैं, बच्चे को लेके पूरा कुटुंब आया हुआ है। देखो ये बीच में जो बैठे हुए हैं, ये गन्नो याव के पिताजी क्या नाम है? गतिन और ओगमको और गतिन, और इसका क्या नाम है? गनियाव। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये पूरा फैमिली आई हुई है इनके बच्चे को लेकर के। ये पहले इसको 46 यूनिट लगता था। कितना लगता था बाबू? 3 टाइम लगता था 46, अब 0 पर आ गया है। और मेरे जो बाई ओर है गन्नोयाव, इसका तो 46 से 0 पर, और ये जो दाहिनी ओर है एक मंडूकासन कर रहा है, एक योग मुद्रासन। पुनीत कुमार धीमान, इसका 19 यूनिट पूरा बंद हो गया है। दोनों हमारे डायबिटीज के विजेता हैं, योद्धा। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। हाँ, इन बच्चों ने ये साबित कर दिया है मंडूकासन तो करना ही है, और पवन मुक्तासन करो लेट के। ये 2 आसन तो सबको लंबे करना है। ऐसे उधर पैर करके और लेट करके पवन मुक्तासन करो। हाँ, ऐसे लेट जाओ, पैर मोड़ो, छाती से लगाओ। ये तो पवन मुक्तासन है। ये ऐसे करो, आप भी करो। ये 2 आसन भी कर लिए ना। और मेरे सामने देखो ये नीचे रखी हुई है मधुनाशिनी मधुग्रीट। ये 2 औषधि खिला देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रीट खिला देते हैं। खीरा करेला टमाटर रखा हुआ है, खीरा करेला टमाटर का जूस, और उसमें फिर सामने ये मेथी भी रखी हुई है। ये मेथी, अब बताओ, मेथी का जूस पिलाते हैं, मेथी का पानी, और अंकुरित मेथी भी खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। ये अंकुरित मेथी है ना, ऐसे खा जाते हैं, बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं कड़वी है। अरे एक खीरा करेला टमाटर का जूस भी बड़ा अच्छा लगता है। अपना आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय, चरायता, कुटकी, गुड़माल, विजयसार,
सदाबहार, रतपितिया, इंद्रायण का सेवन कराते थे। ये इंसुलिन का पौधा है हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी के बगल में इधर, ये गुड़मार है। और मधुष्टि से हवन कराते हैं। कोशिश तो बच्चा अच्छा कर रहा है। फिर पैर सीधे करके उत्तान पादासन करो, पैर ऊंचा करो, 1 फीट ऊंचा करो, सीधे करो पैर, 1 फीट उठा के रखो ऐसे। अब मजबूत सा बच्चा है, बचपन में ही इसको, तुम लोग का अरुणाचल से आए हो? अरुणाचल से आए हमारे बच्चे। और इन्हीं की तरह आहान ने, अनिल अग्रवाल जी, विनय जैन जी बैठे हैं, 30 साल से शुगर की प्रॉब्लम से दवा बंद कर दी, इंसुलिन छूट रहा है। विश्व में पहली संस्थान, विश्व का पहला ये योगाग्राम निरामय पतंजलि वेलनेस है जहां पर इंसुलिन छुड़वाई जाती है। क्या करते हैं? इंसुलिन छुड़वाते हैं। इंसुलिन बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार मिला तो छुड़ाने वालों को तो डबल नोबेल मिलना चाहिए। ये नोबेल कार्य है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर सर्वांगासन, पैर उठाओ ऊपर 90 डिग्री पर ऐसे, ये हलासन, ये दोनों आसन करो ऐसे धीरे धीरे। है तो मजबूत है, देखने में तो तगड़ा लग रहा था। मैंने कहा कैसे उठाएगा ये, लेकिन गन्नो ने अच्छा किया। और बेटा धीरे धीरे फिर हलासन भी करना है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये छोटे छोटे आसन बच्चों को तो ऐसे करवा करके फिर हलासन में पीछे पैर टिका देते हैं। पैर सीधे रख, पीछे टिका। क्या बात है स्वामी जी, जिनकी जुबान आपकी तरह से मीठी होती है, कर ले टिका दे। ये लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं जी। और इसीलिए किसी शायर ने, फराज ने लिखा है कि सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं। तो ज़ुबान में मिठास तो ज़रूरी है, लेकिन ये मिठास ज़ुबान तक ही रहे तो बेहतर है। अगर ये खून तक पहुंच गई तो फिर बड़ी मुश्किल है। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ ज़रा वो उपाय बताइए, क्योंकि आज बाल दिवस भी है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है, तो लोगों को इस मिठास से बचाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ज़ुबानों में मिठास का होना भी बड़ा ज़रूरी है। दिवस भी है। देखो हमारी छोटी सी बाबू, क्या नाम है? मही। माही करो, ये करो माही। माही तो बड़ी स्मार्ट बेटी है। ये कल बोल रही थी, बाबा जी मैं बचपन से आपकी फैन हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत बड़ी हो गई। करो माही। कुछ कह रही हैं अभी वो? हाँ, बहुत चपर करती है। खूब उपदेश देती है। चलो माही, ये करो, गोमुखासन करो। तो देखो ये तो खाना है। अब जैसे किसी ये ऐसे बताया ना, मैंने खाया तो अच्छा लगा तो एक ग्रास और ले लेता हूँ, एक बाइट। मेथी, लोग कहते थे जो है मेथी कड़वी होती है। कड़वी मेथी को हमने क्या कर दिया? मीठा कर दिया। अंकुरित जब खाएंगे तो मेथी कड़वी, खीरा करेला टमाटर एक साथ मिला के पिएंगे तो जूस कड़वा नहीं लगता। चलो करो, मंडूकासन कर रहे हैं बच्चे तो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। माई सीधा हाथ कर। बच्चों को बचपन से ऐसे योग सिखा दे। शीर्षासन आता है आपको? नीचे से ऊपर पैर। कहाँ है तेरी मम्मी? पीछे बैठी है। चलो गोमुखासन करो। तब इसकी वो जीन्स इतनी टाइट है कि तेरी जीन्स में तो हवा भी नहीं लगती। देखो हमारे वाले में तो हवा भी लगती है चारों तरफ से। करो ऐसा। हाँ, अलग अलग पहनते हैं। आपके पास बोले एक ही कपड़ा है, आप तो एक ही पहनते हो। तेरी मम्मी ने तेरे को कई ड्रेस सिला रखी है। मुझे स्वामी जी, घरों में भी बहुत सारी माही बैठ के आपको देख रही हैं आपका, और वो इंतजार कर रही हैं कि आप उन्हें जरा योग करवाएं और थोड़ा पसीना सब बहाएं घरों में।
ताकि जुबान तक ही मिठास रहे। चलो, हाँ, अब क्या करना बच्चों, एक तो ये आसन करना है और फिर ये शुगर को अंदर से बर्न करने के लिए, जो फैट है ना उसको बर्न करने के लिए कम से कम ये किया करो। चलो अब आ जाओ, थोड़ा पावर योगा करते हैं, ठीक है। देखते हैं किसमें कितना पावर है। लंबे सांस, ऐसे, ये ऐसे। हाँ, तेरा थोड़ा कमजोर है ना बेटा शरीर, तगड़ा हो जाएगा। और गन्ना थोड़ा पतला भी हो जाएगा, ऐसे। ये तो नीचे जाकर के उठा कर, नीचे जाके पड़ जाता है, पड़ा मत कर, ऐसे। ये और देख, ऐसे ऐसे हाथ रख फैला के, पैर ऐसे रख, पैर घुटने के बाहर की ओर, तो घुटने ऐसे कोनियों के बाहर, फिर ऐसे गए 1 2 3, चलो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अब धीरे धीरे हो जाएगा। चलो मैं दोनों बच्चों के लिए ताली बजा दो, जाओ खुश रहो। अच्छा किया इन्होंने, बच्चे अच्छे हैं। धीरे धीरे ये रतपितिया भी हमने हिमालय से मंगाया, नीचे लगा दिया, नीचे लग गया। ये बड़ा जबरदस्त है। एक पत्ता खा लो, हाँ? और ये इसको इसके पास उठा के ले जाओ, तुमको फिर हिमालय में अपने पास ही रखो। ये पौधा तुमको एक गमले में यहाँ अपने सामने रखो, और एक पत्ता इसका तोड़ के खा लो। एक पत्ता खाया था, एक पत्ता तोड़ो, एक सिंगल, और खाओ। अब बस धीरे धीरे चबाना, थोड़ा कड़वा लगेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन बात मानता है भाई। देखो गन्नों ने खा लिया एकदम से पत्ता। ये एक पत्ता शुगर को बैलेंस कर देता है। पहाड़ में अद्भुत दवाई है, इसका नाम है रतपितिया। ये हमारा ही लेकर के आया, ये विदेह देव पहाड़ से खोज करके। पहाड़ में शुगर के लिए इसको यूज करते थे, अद्भुत लाभ है इसका। हाँ, ज्यादा कड़वा लगे तो ये मेथी खा लेना ना। रतपुतिया, पिथिया, पिथिया, हाँ पूरा खा। रतपतिया, पथिया। ज्योत्सना जी को भी पता है। लंबे लंबे श्वास, ये रतपतिया। इसके जो है थोड़े रक्त वर्ण के होते हैं इसके पत्ते ना। जब ऐसे देखते हैं ना तो ये पीछे से देखो, ये रक्त वर्ण के दिखा ना। हाँ, इधर से भी इधर से भी है ऐसे। और रक्त पत्ती होती है इसकी, और ये रक्त पित्त को और मधुमेह को खत्म कर देता है। तो जिनको, चलो उल्टे लेटो सब, बात दे रहा हूँ कि तुमको बैठे बैठे 100 बार ऐसे करना है। ये पावर योगा सबको करा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माही तो बहुत चपल है और चालाक भी है। ऐसे ऐसे कर रही है, नीचे पूरा, ऊपर पूरा करो, नीचे ऊपर ऐसे। हाँ, घोटाला नहीं चलेगा बाबू। चलो ऐसे कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार करना है बोलो? 100 बार। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। ये हाँ, जो 100 बार करेंगे वो बलवान बनेंगे। कैसे बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऐसे ऐसे। तो ये तो भाई इस रोज का बता दिया है। कितनी बार करना बच्चों? 100 बार। करो करो ऐसे। स्वामी जी 50 तो हमारे भी हो ही गए। जो कर रहा है इधर, हाँ, इसको लिवर सिरोसिस हो गया था। डॉक्टर सरीन से लेकर के एम्स, पीजीआई, अपोलो सब ने बोल दिया था इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। बेचारी की छोटी सी दुकान की दवा 5 लाख इकट्ठे गए थे जिंदगी भर में, वो तो गवा दिए। बाद में 50 लाख का बिल बता दिया। अब इसने सोचा कि भैया इस बिल भरने से तो मरना ही अच्छा है। भाई 5 जन्म में भी कमाई कर नहीं पाएंगे। 50 लाख की जिंदगी लग गई तो 5 लाख इकट्ठे हुए, यहाँ तो 50 लाख है, तो बोले मरने में फायदा। लेकिन किसी ने बोल दिया एक बार योग ग्राम में चला जा। ये 2 साल पहले यहाँ आया, फिर यहाँ योग सीख के गया, लिवोग्रिट, लिवामृत आदि जो खाया, और
अब लीवर ठीक कर लिया, जोरदार अभिनंदन है विष्णु। हाँ? और अब इसके बच्चे भी खुश। चलो स्वामी जी, 5 लोग राउंड जो है 25-25 के 5 राउंड करके हो जाएगा 100 बार भुजंगासन। 100 साल जवान रहोगे। ठीक है क्योंकि आज स्वामी जी डायबिटिक डे है, तो सारा फोकस हमारा शुगर पर रहेगा कि शुगर से कैसे मुक्ति दिलानी है। लेकिन स्वामी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर से बचने के चक्कर में लोगों ने अपनी जुबान की मिठास भी जो है वो किनारे रख दी है और जुबान को भी कड़वा कर रखा है कि यार जुबान कड़वी रहेगी तो डायबिटीज भी नहीं होगी। अरे तो कुछ लोग प्री डायबिटिक है, जुबान कड़वी है, ये भ्रम लगा लोगों का दूर कर दीजिएगा स्वामी जी आप। बहरहाल तो स्वामी जी जरा दिल्ली में जो प्रदूषण का हालात है वो उसके बारे में भी आपको बता दूं। प्रदूषण का संकट लगातार स्वामी जी एनसीआर में बना हुआ है और 15 दिनों से सीवियर कंडीशन में है। AQI 400 के पार है, मतलब ये कि जहरीली हवा में लोग लगातार सांस ले रहे हैं, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये घातक प्रदूषण भी डायबिटीज की वजह बनता है, हमने आपसे कई बार सुना है। तो स्वामी जी प्रदूषण का हमला, शुगर की बीमारी, ये सारी चीजें उलझाए पड़े हैं यहाँ के लोगों को। तो अब इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए? प्रदूषण से बचने का तो कोई रास्ता है नहीं। शुद्ध हवा हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। एयर, प्योर वाटर, प्योर फूड, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट। लेकिन हो क्या रहा है? सब जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, हवाओं में जहर घुला पड़ा है। और दिल्ली की हवाएं तो इतनी कातिल हो गई। क्या हो गई है? कातिल हो गई। क्या नाम बाबू आपका, टोपी वाले बाबू? प्रीशा। मैं प्रीशा का टोपा बड़ा अच्छा है, प्रीशा भी अच्छी है। और इसका टोपा ये पोल्यूशन वाला नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ कोहरा है। और मैं यही कहना चाह रही थी स्वामी जी, 2 तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं। लेकिन एक आप जहां हरिद्वार से चारों तरफ कोहरा दिखाई देता है, कुहासा है, और एक तरफ दूसरा यहाँ दिल्ली एनसीआर में जहां AQI 400 के बाहर चला गया है। और ये धुंध, धुआं, ये कॉकटेल है, ये कॉकटेल है, कोहरा, प्रदूषण सब मिल करके कुछ नई चीज बन गई है। धुआंधार तरीके से ये जो दिल्ली का धुआं है ना, इससे लोगों के गले खराब हो रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सांसें संकट में हैं। वहां पर तो हेल्थ इमरजेंसी है, गैस चैम्बर बन गया है। और ये जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की, और थोड़ा माफ करना केंद्र सरकार की भी, सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमको और नागरिकों की भी, सरकार और समाज, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, समाज, और उसमें जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं स्वामी रामदेव, इंडिया टीवी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, अमित जी, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों का सुबह सुबह ध्यान दिलाते हो। भाई अब ये दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई है, तो क्या करें, घर छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो अब मिलकर के कुछ ऐसा उपाय करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एग्री वेस्ट का पोल्यूशन है। अपने घरों में कम से कम ऊर्जा में जीना सीखें। जैसे मैं ज़िंदगी में कभी भी हीटर, AC इसका इस्तेमाल नहीं करता। तो भाई प्रकृति के अंग संग जीवो, मूल प्रकृति मूल संस्कृति, यही हमारा स्वधर्म है। वासुदेव अग्रवाल जी हमारे हैदराबाद से आए, कह रहे इनके एक मित्र हैं घनश्याम, कैंसर हो गया, कान का कैंसर, ईयर गिट दिया, सिस्टोग्रिड डायमंड दिया, प्राणायाम करवाया, बोले ठीक तो कर लिया बाबा जी। अब उसको हमने सलाह दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहे, प्रकृति मूल संस्कृति से जुड़ो, नहीं तो कैंसर मारेगा रे थपेड़े। और ये खाली फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा 2400 किलोमीटर लंबा है, 1 लाख किलोमीटर बड़ा सर्कुलेटरी ट्रैक, इसी को नहीं 37 ट्रिलियन सेल्स के एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, उसके एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, उसके एक स्वस्थ उनकी कार्य प्रणाली है उसको बाधित कर देते हैं। ये पोल्यूशन के, धूल के, अलग अलग प्रकार की जहरीले गैसों के कण। इसलिए हम कहते हैं अपने घर में सप्ताह में 1 बार तो हवन करो, दीप यज्ञ करो। अब हम तो 1-1 किलो घी से 1 किलो घी का तो हवन कर दिया। हमारे
नकुल देव जी ने और घी लिया हो भाई, क्या कंजूसी आ गई है यहाँ भाई, हमारे पास तो टनों की मात्रा में घी है। हाँ तो हमारे महात्मा, हमारी चम्मच भी लोग, हाँ रखो, लाओ लाओ लाओ, हवन की चम्मच भी लोगों ने इतने कंजूसी रखी हुई होती है, 2-4 ग्राम आता है, यहाँ तो कड़छी भर भर के डालते हैं। हमारे यज्ञ देवता इतने प्रसन्न हैं ये कि इतना घी पूरा पेल रहे हैं हमारे नकुल देव जी। पेलो महाराज, देखो हवन में घी डालोगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तुम खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो कैंसर तक ठीक हो जाता है योग से, यजन से, प्रभु के भजन से। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मनो क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाशे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। तो भगवान जी का नाम स्मरण करते हुए रोज योगाभ्यास करो, सारे रोग दुख संकट कट जाएंगे। और अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। तो भगवान की कृपा से सारे जीवन का अमंगल दूर हो जाएगा। अब ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, और वेट के लिए भी, और पेट के लिए भी, ये पेनक्रियाज के लिए। जो ट्रेडिशनल आसन थे उसके अलावा ये हमने नया आसन बता दिया, ऐसे और फिर ऐसे, एक तरफ ऐसे, फिर ऐसे करो, ऐसे और ऐसे। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज बहुत अच्छे हो जाते हैं। फास्ट करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ में उठा करके ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना, ऐसे। अब इसमें कितना अच्छा है, देखो बॉडी के मूवमेंट्स भी अच्छे हो जाते हैं। और कोई कोहनिया भी मजबूत रखना, कोई बकवास करे तो मारा ठोक इधर, इसको इधर ठोक दिया। बच्चों को मजा आ रहा है। वैसे स्वामी जी, एक बार जब मैं फंस भरी गया, हुई मेट्रो में मैं या आपको भरी हुई सच्ची बात बस में बता रहा ट्रैवल हूं। करना पड़ता था ना, तब ऐसे मीनाक्षी कोहनियां जी, कई दफा मारनी पड़ जाती थी। एक बार, हाँ एक बार मेरे को सैकड़ों लोगों ने घेर लिया हरिद्वार में, और ऐसे बोल दिया, कुछ लोगों ने साजिश रही कि इसको मारो, ये तो बड़ा खतरनाक बाबा है, यदि जिंदा रह गया तो उथल पुथल मचाएगा। अब रह तो गया, उथल पुथल मची हुई है। योग का, आयुर्वेद का ऐसा झंडा गाड़ दिया हमने पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया योग की शरण में, तो सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। तो एक के मारा ये कोने, दूसरे के मारा एक कोने, तीसरे के मारा एक पैर से, चौथे के मारा खड़ाऊ से और 200 लोगों के बीच में से आगे भाग के निकल गया। 200 लोगों में, कितने में? 200 लोगों में। तो मजबूत भी होना है। हाँ, कायर कमजोरों के लिए दुनिया नहीं है, वीर भोग्या वसुंधरा। ये अलग बात है कि बाद में केस भी हो गया था वो तो केस का हमारे ऊपर ऐसे होते रहते। मैंने कहा हमको ही मारो और हम पर केस करो। बाद में तो जिसने मुझे मारने की साजिश रची थी, वो बाद में फिर जो है वो माफ़ी मांग ली, तो हमारा कोर्ट में समझौता हो गया। रिकॉर्ड पर है ये सब। आज से 32 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 30-32 साल पहले की। इसलिए बलवान बनो। रोज़ मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार करो, रोज़ दंड बैठक लगाओ, और वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो ये स्थित कोणासन, चक्के आसन के साथ चलो, उधर पैर करो। सब मुठिया आ गए हैं, मोटे मोटे हो गए। चलो गन्नो, ऐसे ये सब भी कर लो। मोटापा भी एक बड़ा कारण है शुगर का। चीनी से शुगर बढ़ रहा है। अच्छा स्वामी जी, चीनी कल की जगह देवउठनी खांड, जगरी एकादशी पाउडर, थी। गुड़, शक्कर हमने दिया है। एक दिन तो कोहलू, परसों अभी देवउठनी एकादशी थी, और देवउठनी एकादशी के बाद अब कल कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली है, और हाई कैलोरी इंटेक से ग्लूकोज लेवल बढ़ने का खतरा भी है, क्योंकि जाहिर है मौसम ही ऐसा है, शादियों का सीजन है, खूब लोग मीठा जमकर खा रहे हैं। तो स्वामी जी, लोग तो अपनी आदत सुधारेंगे नहीं, कुछ हालांकि सुधारते भी हैं, लेकिन कुछ लोग सुधारते नहीं हैं। उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, ज्यादा कैलोरी लेने पर भी शुगर लेवल बैलेंस अगर रखना है तो क्या करना बहुत जरूरी है? वो 3 आदतें और वो 3 योगाभ्यास। पहले तो जो है फेस्टिवल का पूरा सीजन, और
फेस्टिवल सीजन के बाद अब शादी का सीजन। अब इसमें शरीर के ऊपर कितनी क्रूरता अत्याचार हम करते हैं। इसके लिए मंडूकासन बैठ करके और लेट के पवन मुक्तासन ऐसे कर लेना। देखो ये ऐसे कितना अच्छा है ना। पवन मुक्तासन हो जाए, बैठ के मंडूकासन जो काफी देर हमने शुरू में ही किया, लेट करके पवन मुक्तासन। चलो सबने बहुत अच्छा किया, क्या बात है। और पवन मुक्तासन 2 से 10 मिनट करना है। फिर ये उत्तान पादासन भी इसमें रोक के रखना है। कुछ लोग उठाते हैं और फिर धड़ाम से ऐसे नीचे डाल देते ना, रोक के रखो। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तो द्वंद्व अनभिघाता। देखो आसन विधि विधान से राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करने चाहिए। तब कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डिजीज फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी पाएंगे और अच्छा खा पी करके भी स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो जरा सा खाना अंदर गया, जरा सी शुगर, जरा सी चीनी, जरा सा नमक, जरा सा जंक फूड, थोड़ा बहुत हो ही जाता है फास्ट फूड, और जिंदगी पर ब्रेक लग जाता है। बाहर से मीठा खाया, जिंदगी में कड़वाहट घुल जाती है। मधुमेह की, मोटापा की, बीमारियों की। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो बच्चों, तुम तो करो। ये बड़े बड़े तो ऐसे बैलेंस ही नहीं बना पा रहे, कोशिश तो कर रहे, तुम तो करो। बच्चे तो कर रहे, करो करो, घुटने सीधे रखो, उठाओ बाबू ऐसे, ये। और बाद में तो अभ्यास से ये भी हो जाएगा। अब बोलो बाबा जी, पैर खींचेंगे तो कहीं टूट ना जाए, इधर उधर से कहीं से निकल ना जाए, कुल्ले कुल्ले में से, घुटने घुटने में से पैर निकल गया, पता लगा अलग ही हो गया। एक को मैंने बोला एक ही पैर खींच ले, उसने पैर ऐसा खींचा तो उसका पैर ही निकल के हाथ में आ गया। इतने लोगों के शरीर बेकार हो रखे हैं। धीरे धीरे हमें अपने तंत्र को मजबूत बनाना है और ये सर्वांगासन हलासन तक लेके जाना है। ऐसे ये तो अब शुगर खाने के बाद शुगर ना बढ़े, इसके लिए एक तो योग को अपनाएंगे, दूसरा चीनी का विकल्प है हनी। चीनी का विकल्प क्या है? हनी, गुड़, शक्कर, वो भी थोड़ी मात्रा में। एक बोले थे मैं चीनी तो खाता नहीं, 100 ग्राम गुड़ खाने लगा। मैंने कहा बावड़े, तो चीनी तो छोड़ दी। 100 ग्राम गुड़ खाने के लिए किसने बोला था? 1 चम्मच, 1 तोला, बस थोड़ा खाओ, मुंह में डाल के रखो और जीभ को बोलो जो भी स्वाद लेना इसी में ले ले, और उसको कंठ में नीचे मत उतारो। जो घाटी के नीचे उतरा वो माटी हो जाता है। जो भी स्वाद लेना है ना, संदेह माई, ज्यादा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गोलगप्पा अच्छा लगे ना, तो एक ही मुंह में डाल के रखो। हाँ, ये तो पूरी उपदेशिका है। गुलाब जामुन बनाया था। सोते सोते तू सारा खा गई। पापा उठे और सब सो रहे थे, पापा खा गए, ये कह रही है। बच्चों की कहानियां सुनो ना तो एक शो उनके ऊपर नया करना पड़ेगा। देवी प्रणाम है तो तेरे को सब कैसे पता जब तू सो रही थी कि पापा गुलाब जामुन खा गए सब? सुबह उठी होगी, खाली दिखाओगे डब्बा। अच्छा स्वामी जी, चलिए। तो इसको पता लगा, मीनाक्षी जी कह रही है कि कुछ किसी ने तो गड़बड़ की है। स्वामी जी, अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। कुछ तैयारी चल रही है। स्वामी जी देखिए, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ, हमारे देश में दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटिक सबसे ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, इस बीमारी से कैसे बचें, बच्चों को कैसे बचाया जाए? और रिसर्च ये कह रही है स्वामी जी कि जान जाने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है जब कोई डायबिटिक हो गया है।
देखो, डायबिटीज को एकदम से कंट्रोल करना है तो क्या करें, मेथी का पानी पर, अंकुरित मेथी पर, और खीरा करेला टमाटर के जूस और एंटी डायबिटिक जो हम काढ़ा है जूस देते हैं ना, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी, उसमें ये गुड़मार, इंसुलिन का पौधा, ये रतपीती आज जो बताया, ये सब पहाड़ से हम पहले ले आए। अगर सर्दी में पूरी सर्दी यही चलेगा, एक पत्ता खाओ, डायबिटीज भगाओ। टाइप 1 डायबिटीज भी इससे अच्छा हो जाता है। और जो अधिक ना कर पाए, लंबी सांस लेने से शुगर कंट्रोल होता है। लंबी सांस लो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है ना, उनको इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। ये कमज़ोरी ना आए इसलिए ये देते हैं डायबिटिक केयर, है ना। ये तो खाया कर बेटा, हाँ, तेरे को कमज़ोरी नहीं आएगी। 1 चम्मच ही खाना, हाँ, एक चम्मच डायबिटिक केयर। फिर किडनी पर बुरा असर ना हो तो आप सप्ताह में 1 बार जौ का आटा जरूर खाएं। आंखों पर बुरा असर ना आए, सप्ताह में 1 बार, रोज़ ना पी सके तो आंवला का जूस या आंवला की चटनी, आंवले की सब्जी बना के खाते हैं ना, सब्जी में आंवला के 2-3 आंवला सब्जी में ही डाल दो। जो आंवला खाएगा उसका आंख पर बुरा असर नहीं आएगा। जो गोखरू धनिया का पानी पिएगा और ये जो कि आटे की रोटी खाएगा, किडनी पर असर नहीं होगा। जो अश्वगंधा या अश्वशिला के कैप्सूल हम देते हैं, अश्वगंधा या अश्वशिला, उससे फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर नहीं आएगा। ये 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमने लाइव एग्जाम्पल हैं। एक बार पुनीत जी और गन्नो याव के लिए जोरदार अभिनंदन है, दोनों बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है, गन्नो का 45 और पुनीत का 19 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया है। बाकी का बंद हो रहा है, किसी का बंद हो चुका है। ये सब छोटी बड़ी उम्र के आज सब जीवात्मा, जीव जंतु नहीं बोला, जीवात्मा यहाँ प्रमाण है। लाइव एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एविडेंस, आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, और कॉन्फिडेंस इतना हाई है सबका कि अब तो डायबिटीज को हम और स्वामी जी चुनौती नहीं देंगे, योग, मात दे देंगे, उस पर विजय पा लेंगे। जो बातें आप बता रहे हैं उसका तो ख्याल रखना ही है, लेकिन अगर पेयर योगा का मौका मिल जाए घर में, बड़ी खतरनाक है, तो उससे भी बीमारियां बहुत कंट्रोल होंगी। आप जरा स्क्रीन पर अपने सामने जो लगी देखिए, ज्योत्सना और मीनाक्षी क्या कमाल कर रहे हैं आज। ज्योत्सना मीनाक्षी जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ये तो मीनाक्षी बस उड़ने को तैयार हैं, बनाने लग गई, टेक ऑफ करने वाली हैं। और अरे मीनाक्षी और ज्योत्सना जी जो योग के वीडियो डालते हैं ना अपने पेज के ऊपर, मैंने तो देखे नहीं, हमारे स्वामी विदेह देव जी ने मेरे को बताया, उसके तो अभी लाखों लाइक्स आते हैं। ये बहुत बड़ी स्टार हो गई है, हाँ, योगा स्टार फेमस हो गई है। और कुछ लोग भोग को प्रमोट करके स्टार बनना चाहते हैं, ये योग को प्रमोट करके, हाँ, इनके तो जलवे हैं पूरे। हाँ, और हुसैन भाई आप भी के भी जलवे पूरे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं धूम मचा देते हो। तो ये अनुलोम विलोम, तो पेयर योगा बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैंने देखा, थोड़ा तो जो है यहाँ कोहरा कम हुआ, लेकिन चारों तरफ यहाँ पानी पानी है, चारों तरफ प्रकृति में कितना सौंदर्य है। अच्छा लेकिन स्वामी ये जी, दिल्ली बड़े वाला दिनों से धुआं हम नहीं सोच है। रहे थे ये क्या है, परमात्मा का, प्रकृति का आशीर्वाद है कि हम दोनों हर रोज जो है, अब 4 साल ऊपर हो गए, 5 साल होने जा रहे हैं, रोज साथ में योग करते हैं। क्या बदला? सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन तो ये है कि ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एक दूसरे पर विश्वास ज्यादा बढ़ता है, और एक दूसरे पर जब विश्वास बढ़ता है
तो बाकियों पर भी विश्वास करने का मन करता है। ज्योत्सना मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ स्वामी जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिना देखे भी टेलीपैथी हो रही है। मीनाक्षी क्या कर रही है, मैं योगा में क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सिंक्ड रहता है। कई बार तो ऐसा लगता है सोच रहे हैं। जी। तो योग जो है वो भरोसा भी बढ़ाता है, जैसा कि मीनाक्षी और ज्योत्सना बता रही हैं। लेकिन स्वामी जी, एक भरोसा जो हम पर है, इंडिया टीवी पर है, खबरों को लेकर के, वो जिम्मेदारी भी हमारी है। तो उपचार के साथ जरा एक समाचार दर्शकों को बता दें। और ये खबर राजस्थान के टोंक जिले से आई है, जहां एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जो बवाल हुआ वो काफी बढ़ गया। देर रात नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पुलिस जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पकड़ने के लिए गई थी, और इसकी खबर जब उनके समर्थकों तक पहुंची तो फिर हंगामा शुरू हो गया। नरेश मीणा के समर्थक पहले सड़कों पर उतरे, हंगामा बढ़ा तो पुलिस को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर हवाई फायर करने पड़े, आंसू गैस के गोले दागे गए, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह सुबह फ्लैग मार्च भी स्वामी जी हुआ है। पुलिस बल जो है उसने फ्लैग मार्च किया, बड़े अधिकारी पहुंचे। आरोपी नरेश मीणा जो है स्वामी जी वो मीडिया के सामने आया, इस बीच खबर ये है, और पुलिस की वजह से हिंसा हुई है, ये नरेश मीणा ये आरोप लगा रहे हैं। वो नरेश मीणा जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद ये सारा हंगामा हुआ है। तो ये स्वामी जी लोगों के दिमागों में, दिलों में कड़वाहट जो है, कितनी शर्मनाक बात है। इतना ये अपने भीतर आक्रोश, इतनी हिंसा, इतना ज़्यादा ये उग्रता, ये बताती है कि लोग भीतर से कितने खोखले हैं। आप थप्पड़ झाड़ करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना दबंग हूँ। दबंगाई से राजनीति से करोगे? अरे ताकत के बल पर नहीं, सत्य के बल पर। भारत की राजनीति का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदर्श हमने भगवान बुद्ध के उपनिषदों के आदेश को माना है, संदेश को। क्या है? सत्यमेव जयते। अब कुछ सोचते लट्ठमेव जयते, लट्ठ के बल पर थप्पड़मेव जयते। ये कोई बात हुई? ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत बात है। ऐसे हाँ, ये अलग बात है। सत्यमेव जयते के साथ शक्ति ही एव जयते, शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन वो सात्विक शक्ति होनी चाहिए। ये इस तरह से कानून अपने हाथों में लेना, दूसरों को मारना पीटना, दबंगाई दिखाना, कि लोगों में भी, अच्छा लोग भी इतने बावड़े हैं, अरे बड़ा हमारा देखो एमएलए, हमारा एमपी, हमारा मिनिस्टर कितना दबंग है, उसने उसको रगड़ दिया। ये रगड़ा पट्टी से देश नहीं चलेगा। इसलिए योग से, सहयोग से, प्रेम मोहब्बत से, नफरत की इन दीवारों को ढहा करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और योग हमें एकता के सूत्र में बांधता है। इसलिए हम कहते हैं योग से एक बनोगे, नेक बनोगे, संगठित रहोगे, समृद्ध बनोगे और विकसित बनोगे। विकसित भारत का सपना ऐसे तो पूरा होगा। स्वामी जी एक सपना ये भी है अलग कि बात है कि राजनीति में एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक सपना स्वामी जी हर एक का ये भी है, वो उनका भी एक अलग परिप्रेक्ष्य है कि पूरा का पूरा घर जो है वो सेहतमंद रहे। जिस मिशन पर आप लगे हैं, जिस मिशन पर आपके साथ इंडिया टीवी पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, तो अब इंतजार स्वामी जी रामदेव के रामबाण का हो रहा है। चल हाँ, रामबाण आज का बड़ा जोरदार है, वो मैं चलाता हूँ, तुम बटरफ्लाई। क्या है स्वामी जी रामदेव के रामबाण में? आज विदय देव जी को आपने लग रहा है किचन के काम में लगा रखा है। आज के रामबाण में देखो, हाँ हमने विदय देव जी को भी किचन के काम में लगा रखा है। ये बादाम को का पेस्ट बना लिया। अब किसी में दम खम हो भुजाओं में, तो ये पेस्ट आप जो है उस पर बना लेना, सिलबट्टे पर, नहीं तो मिक्सी में। फिर इसमें गाय का घी डाल देते हैं। जब गाय का घी डालते हैं तो फिर ये धीरे धीरे इसमें आंच लगेगी और ये घी छोड़ देगा। जैसे देखो ये दाई तरफ ना, इसमें हमने घी डाला था और घी डाल करके इसको ऐसे ऐसे किया और इससे फिर देखो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये ब्राउन कलर का हो गया ऐसे। और फिर आ जाओ भाई जिन्होंने मधुमेह पर मुक्ति पाली, गन्नो और पूरी, आप तो आओ। हाँ, आपको एक ही चम्मच मिलेगा, लेकिन ऐसे ये बादाम का हलवा बड़ा हेल्दी होता है, बड़ा सेहतमंद भी रहता है।
और इसमें हम डालते हैं बूरा, चीनी नहीं लगती, बूरा से खांड ये बड़ी ज़बरदस्त है। और ये खांड डाल करके इसकी बना दी हमने चाशनी। हाँ, इसकी चाशनी बन जाती है। तो ये खांड, बूरा, गुड़, शक्कर भी हमने देश के लोगों को उपलब्ध कराया, और ये अच्छे बादाम के लड्डू भी सब अच्छे उपलब्ध करवाए हमने। और ये देखो, ये चाशनी बन गई। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे और फिर ये इतना बढ़िया हलवा तैयार हो जाएगा। इसको खा करके हर एक व्यक्ति फिर बस स्वामी जी, अब ये देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब योग पंचायत लगा लेते हैं। हमने तो अर्न कर लिया लेकिन ये हलवा। तो देखो, हाँ, योग पंचायत आप लगाओ। हमारे पास खाने वाले भी आ गए हैं बच्चे। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का इनको खिलाएंगे और ये हलवा बहुत ही। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर बेस्ट वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये साधारण दंड का चैलेंज। स्वामी जी, वीडियोस तो बहुत सारे आए, लेकिन जो पैरामीटर आपने सेट किए थे उन पैरामीटर से के आसपास लोग नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए आज लेकिन बेस्ट कोशिश सबने की है। कोशिश की की तारीफ होनी चाहिए। अब देखिए, बुजुर्ग जैसा कर रहे हैं। तो 10 सेकंड में 10 दंड नहीं लगा पाए। दंड लगाने शुरू तो किए। जी 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 जी, यानी अभी और बहुत ज्यादा मेहनत लोगों को करने की जरूरत है। नीचे जाना पड़ता, ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, कर लेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरा देश दंड लगा रहा है, ठंड भगा रहा है, दंड लगा रहा है, ठंड बढ़ा रहा है और बल बढ़ा रहा है। हाँ, बल भी बढ़ता है। स्वामी जी, चलो चैलेंज ऐसा दीजिएगा कि लोग कर पाए। अगला आज का चैलेंज, अरे आज भी दंड है। अब हाँ, तो इसमें क्या करना है, 10 बार ये करना है, ये वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना अच्छा है ना। चलिए एक बार स्वामी जी लोगों को समझा देते हैं कि गाइडलाइन क्या है। आप जो चैलेंज देते हैं उसकी गाइडलाइन क्या है। 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ, स्वामी जी ने जो चैलेंज दिया उसे एक साथ कर पाते हैं ठीक से परफॉर्म, तभी आप जो है विनर बन सकते हैं। 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत है, या कम से कम 5 लोग, और एक साथ फिर आप योग कीजिए। चैलेंज जो स्वामी जी ने दिया है उसे अच्छे से परफॉर्म करिए, और उसके बाद फिर वो वीडियो हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, अब आपसे देखो, ये हलवा खाने वाले, और हलवा देखो ऐसे फुदक के कह रहा मुझे खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हलवा खाओ, हेल्दी बन जाओ। बोलो भारत माता की। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।